नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षकता की परीक्षाएं आने के साथ ही बहुत सी समस्याएं भी हैं जो कैंडिडेट को फेस करनी पड़ती हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए विभाग द्वारा पोर्टल पर कुछ ईमेल आईडीज़ अपडेट की गई हैं, तो आप इन मेल आईडीज़ पर संपर्क करके अपनी जो समस्याएँ हैं उनका समाधान करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम इन मेल आईडीज़ के साथ साथ कुछ और समस्याएं व उनके समाधान के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि अप्रेंटिस से जुड़ी इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी या तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय या फिर आपके रिजल्ट में कोई ना कोई इशू अवश्य रहा होगा। तो इन्हीं इश्यूज़ को दूर करने के लिए विभाग द्वारा पोर्टल पर कुछ ईमेल आईडीज़ अपडेट की गई हैं। इन मेल आईडीज़ पर संपर्क करके आपकी जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने में आपको आसानी रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली मेल आईडीज़ की। दोस्तों, यहाँ पर पहले जो दो मेल आईडीज़ दी गई हैं ये 108वीं या फिर 109वीं परीक्षा से संबंधित हैं। यानी आपकी 108वीं या फिर 109वीं शिक्षकता परीक्षा की कोई समस्या है तो आप इन दो मेल आईडीज़ पर संपर्क करके उनका समाधान करवा सकते हैं। इनमें जो पहली मेल आईडी है वो है सतीश कुमार डेप्यूटी डायरेक्टर की, और इनकी जो मेल आईडी है वो है satish.kumar71@nic.in। और दोस्तों, दूसरी जो मेल आईडी है वो है अरुण गुप्ता जी की, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो इनकी जो मेल आईडी है वो है arun.gupta93@dgt.nic.in। तो आपकी 108वीं या फिर 109वीं शिक्षकता परीक्षा की कोई भी समस्या, जैसे कि आपका रिजल्ट नोट प्रोसेस्ड की एरर, या फिर आपका सर्टिफिकेट का पोर्टल पर न आना, या आपकी मार्कशीट से संबंधित कोई भी समस्या, उस बारे आप इन मेल आईडीज़ पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आप मेल करें तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो AITT है उसके मेंशन करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं अगली मेल आईडी की। अगली मेल आईडी है अजय भगत जी की। अजय भगत भी डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत हैं, और इनकी मेल आईडी है ajay.bhagat68@gov.in। दोस्तों, आपने इस मेल आईडी को पहले भी इस्तेमाल किया होगा। दोस्तों, यदि इस समय आपकी 110वीं शिक्षकता परीक्षा से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप ajay.bhagat68@gov.in मेल आईडी पर मेल कर उसका समाधान करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप मेल करते हैं तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो AITT है, यानी 108वीं, 109वीं या 110वीं परीक्षा जो भी है, उसको मेल के जो सब्जेक्ट होता है उसमें मेंशन करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जो आपकी मेल है वो संबंधित अधिकारी के पास जाने में कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, ये तो थी ईमेल आईडीज़ की बात। अभी हम बात करते हैं एक दूसरी समस्या की जो कई कैंडिडेट फेस कर रहे हैं। दोस्तों, ये समस्या है योर कॉन्ट्रैक्ट इज़ येट नॉट जनरेटेड सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर 110 AITT। यानी आपका जो हॉल टिकट है वो अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, तो आप 110वीं शिक्षकता परीक्षा के फेज़ 2 के दूसरे राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, ये समस्या उन कैंडिडेट की है जिनका पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हुआ है। दोस्तों, आप जानते ही हैं, जब आप अप्रेंटिसशिप लगे थे तो आपने डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, और उसके पश्चात आपके डिपार्टमेंट द्वारा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जनरेट किया गया था। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे डिपार्टमेंट के द्वारा कैंडिडेट को अप्लाई करने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं किया गया, और कॉन्ट्रैक्ट इशू न होने की वजह से जब एग्ज़ाम फॉर्म आता है तो उन कैंडिडेट के सामने ये एरर दिखाई देती है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होना आपकी जो अप्रेंटिस लगी है उसका एक प्रूफ होता है। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होता तब तक आपकी अप्रेंटिसशिप भी लगी नहीं मानी जाती। तो दोस्तों, यदि आपकी इस तरह की कोई समस्या है तो आप तुरंत अपने डिपार्टमेंट में संपर्क करके पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाएं, और उसके पश्चात आप 110वीं शिक्षकता परीक्षा के दूसरे राउंड के दूसरे फेज के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, बिना कॉन्ट्रैक्ट के आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। यदि आप इस बारे DGT की दी हुई मेल आईडीज़ पर भी संपर्क करते हैं तो वहाँ से भी आपको कोई समाधान नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये कार्य आपके डिपार्टमेंट का है और आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ही इस कार्य को किया जाना है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, यदि आपकी कॉन्ट्रैक्ट इज़ येट नॉट अप्रूव्ड की एरर है तो आप तुरंत
अपने डिपार्टमेंट में संपर्क करके अपना कॉन्ट्रैक्ट इशू करवाएं। दोस्तों यदि कॉन्ट्रैक्ट इशू करवाने में कोई दिक्कत आती है तो आप आपके ज़िले की ITI या फिर RDSDE में भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी AITT से संबंधित क्वेरीज दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।